कलेक्टर ऑफिस से लेटर आया है, कलेक्टर की पीए बन गई हूँ मैं, पर्सनल असिस्टेंट। तो अगर तुम्हें मेरे साथ मेरा पति बन के रहना है तो तुम्हें उस चीज के मुझे पूरे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। दिया, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रही, मैं बस जो बात है ना साफ सीधे अक्षरों में तुम्हें बता रही हूँ, समझे? दिया, ये कैसी बातें कर रही हो यार तुम? पहले तो तुम मुझसे कहा करती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और अब अचानक से ऐसे बातें करती हो जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में वैल्यू ही नहीं रखता हूँ। क्या हो गया यार तुम्हें? इतना कैसे बदल सकती हो तुम? अरे यार वो पुरानी बातें छोड़ो, उस टाइम मेरा स्ट्रगलिंग फेस चल रहा था। आज पर आओ, देखो ना आज मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गई हूँ और तुम क्या हो, एक मामूली से चौकीदार। अगर मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाऊंगी तो सोचा है मेरी कितनी इंसल्ट होगी। तो पति भी तो स्टैंडर्ड वाला होना चाहिए ना, जब पत्नी का इतना नाम और रुतबा हो। तो अब देखो ना, मैं तुम्हें छोड़ तो रही नहीं हूँ, बस तुमसे इतना कह रही हूँ कि मुझे थोड़ा अपनी इमेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो उसकी थोड़ी रकम तो लगेगी ना। तुमसे 5 करोड़ रुपए तो मांग रही हूँ, तुम मुझे पैसे दे दो और फिर सब ठीक हो जाएगा। स्ट्रगलिंग फेज सिर्फ तुम्हारा ही नहीं चल रहा था, मेरा भी तो चल रहा था। हम दोनों ही तैयारी कर रहे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम एसएससी की तैयारी कर रही थी और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। और तुम्हारे चक्कर में मैंने खुद की पढ़ाई छोड़ दी, तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाने के चक्कर में। उस वक्त तो तुमने शर्त रख दी कि शादी कर लेते हैं, मैं तैयारी कर लूंगी और तुम जॉब कर लेना। और आज तुम बदल गई हो। मैंने प्यार किया था तुमसे और तुमने मजाक बना के रख दिया है प्यार का। आज तुम बातें कर रही हो कि इंसान की जिंदगी में सिर्फ पैसा ही ज्यादा मैटर करता है, और तुम हो ही हो जो पहले प्यार को बहुत ज्यादा महत्व देती थी। सच में दिया, तुम्हारी जॉब क्या लगी, तुम तो बहुत ज्यादा बदल गई हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। प्यार वो क्या होता है? आज के समय में तुम प्यार की बातें कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है क्या? आज के टाइम में ना पैसा सब कुछ होता है, और मेरे लिए भी ना अब पैसा ही सब कुछ है। प्यार व्यार को मैं कुछ नहीं मानती, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे पैसे दो और इस बात को यहीं रफा दफा करो। 5 करोड़ रुपए, सब समझ रहा हूं मैं। बात तो दरअसल दिया ये है ना, तुम मुझे छोड़ना चाहती हो क्योंकि अब तुम सरकारी अधिकारी जो बन गई हो। 5 करोड़ तो बस एक बहाना है ताकि मैं कभी 5 करोड़ रुपए चुटा ना पाऊं और तुम मुझसे तलाक ले लो। सच बता रहा हूं दिया, आज मुझे खुद के डिसीजन पे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने किस लड़की से प्यार किया, किस लड़की के साथ मैंने शादी करी। सच में पहली बार आज मुझे तुम्हारी वजह से पछतावा हो रहा है। अपना ये इमोशनल ड्रामा ना प्लीज बंद करो, मेरे पास ना इन फालतू बातों का टाइम नहीं है। थोड़े प्रैक्टिकल हो जाओ यार। आज के टाइम पे क्या तुम इमोशनल होकर घूम रहे हो? और तुम मुझे एक बात बताओ यार, सोसाइटी में मेरी कोई वैल्यू है, मेरा कोई स्टैंडर्ड है? और मैं तुम्हारे साथ एक मामूली से चौकीदार के साथ घूमूंगी तो सोचो लोग मुझे क्या क्या बोलेंगे कि एक चौकीदार की वाइफ जा रही है, इसका पति कैसा है। तो यार इन सब को सुनने के लिए कुछ तो वैल्यू लगेगी ना। तो मैं तुमसे सिर्फ 5 करोड़ ही तो मांग रही हूँ, कौन सा मैंने तुमसे 500 करोड़ रुपए मांग लिए? बस दिया, बस बहुत हो गया। मुझे पता है अब मैं रोकना भी चाहूंगा तो तुम मेरी जिंदगी में रोकोगे नहीं, क्योंकि तुम तो मन पहले से ही भरा के आई हो मुझे छोड़ने का। लेकिन कोई बात नहीं, समझ लूंगा कि शायद तुम मेरी किस्मत में थे ही नहीं। और वैसे भी अब तुम्हारा होना या ना होना बराबर है, क्योंकि जिस इंसान की जिंदगी में प्यार से ज्यादा पैसा मैटर करने लगता है वो इंसान कभी अपने प्यार की वैल्यू करता ही नहीं। तुम भी मेरी वैल्यू नहीं करोगी, इसलिए तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मेरी बात ध्यान रखना। प्यार में धोखा देने वाले लोग स्टार्टिंग में बेशक ऐसा सोचे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी में उनका हौसला ऐसा होता है कि वो जिंदगी में भी आ जाते हैं। पछताओगी तो बहुत तुम मुझे छोड़ के। अरे यार ये अपना ड्रामा और अपना ज्ञान ना अपने पास रखो। पैसों का इंतजाम हो जाए तो मुझे बता देना, नहीं तो डाइवोर्स के पेपर्स ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। बाय। रातें रातें दिन के उजाले भूल गया है मन। शेखर देख, मैंने तेरी और तेरी पत्नी की दोनों की बातें सुन ली है, लेकिन अब परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। उसने मन बना लिया है तुम्हें छोड़ के जाने का। अब वो कभी लौटकर वापस नहीं आएगी तेरे पास। मुझे पता है साहब कि अब वो मेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने वाली है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ साहब आपको कि मैंने अपनी जिंदगी उसके बिना कभी सोची ही नहीं। हमेशा उसका ख्याल रखा, उसे
पढ़ाया लिखाया भी, लेकिन पढ़ लिख कर अफसर बनने के बाद वो मुझे भूल जाएगी, ये उम्मीद मेरे को नहीं थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी उसके बिना होगी तो कैसी होगी, क्योंकि मेरी जिंदगी की शुरुआत ही उससे होती है। बड़ा मुश्किल सा हो गया है मेरे लिए सब कुछ। और मैं सच बता रहा हूँ साहब, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ अपनी जिंदगी में। मैं हार गया हूँ अब। वो उसे पढ़ाने के चक्कर में मैंने अपना सपना भी छोड़ दिया, वरना जिंदगी के 2 ही मकसद थे मेरे, एक पढ़ लिख कर यूपीएससी क्रैक करना और दूसरा उसके साथ जिंदगी को जीना। देख, तूने पढ़ाई छोड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू पढ़ नहीं सकता। दोबारा यूपीएससी की तैयारी कर। बात रही पैसे की, तो तेरी यूपीएससी की तैयारी में जितना भी पैसा लगेगा वो मैं दूंगा। लेकिन साहब, मैं समझ सकता हूँ अभी तू उस हालत में नहीं है कि तू ज़्यादा सोच सके, लेकिन तू इसके बारे में सोचना ज़रूर, सोच के मुझे बताना ज़रूर। बहुत कुछ लग रही है। कहाँ थी इतने दिनों से? अरे यार वो मैं बाहर घूमने गई थी, बस आज ही आई हूँ। तेरे को पता क्या हुआ है? जो नया कलेक्टर आया ना, उसने तेरी सारी की सारी पुरानी फाइलें निकलवा ली हैं, और जितना भी तूने करप्शन किया था ना, उसको सब कुछ पता चल गया है, और हर एक फाइल निकाल रहा है। यार हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से पुरानी पुरानी फाइल आ रही है तेरी। क्या? ये क्या बकवास कर रहा है तू? ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? देख, मुझे नहीं पता, मुझे तो लग रहा है ना जो कलेक्टर है ना, तेरे से पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है वो। तो फिर एक काम करते हैं ना यार, हम चलते हैं उस कलेक्टर के पास, उससे जाके बात करते हैं, सब सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार, मेरी जॉब चली जाएगी। अबे पागल है क्या? तेरे चक्कर में अगर मैं तेरे साथ गया ना, तो अभी तो तेरी फाइलें निकल रही हैं, मैं गया तेरे साथ तो मेरी भी फाइलें निकालेगा वो। यार तो इतना मीन कैसे हो सकता है? तू मेरे साथ चल पड़ेगा तो शायद बात ज्यादा अच्छे से बन जाए, अगर हम 2 लोग मिलके बात करेंगे तो। देख दिया, तू फंसी है, तू देख, अगर मैं तेरे चक्कर में पड़ा ना तो मेरी भी नौकरी पे बात आ जाएगी, इसलिए फिलहाल कुछ दिनों तक ना मेरे से दूर रहियो तू। सर मैं दिया हूँ आपकी पीए। यहाँ पहले जितने भी कलेक्टर थे मैं उनकी पीए रह चुकी हूँ। सर मैंने सुना है कि आपने मेरी कोई फाइल्स निकलवाई है करप्शन से रिलेटेड। सर मैं आपको सच बताती हूँ, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। उन फाइल्स में ना जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, वरना मैंने आज तक ऐसा कुछ काम नहीं किया। सर मैं बहुत ईमानदार ऑफिसर हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करती। ईमानदार और तुम झूठ कम बोला करो, क्योंकि झूठ बोलते हुए तुम अच्छी नहीं लगती हो। और वैसे भी तुम झूठ किसके सामने बोल रही हो? मेरे सामने। मैं तुम्हारी पूरी फाइल्स की स्टडी करी है और मेरे को पता चल चुका है अब कि तुम बहुत ज़्यादा करप्ट हो। इनफैक्ट तुम्हारे जैसे ऑफिसर्स ही हमारे सिस्टम को बदनाम करते हैं, और मैं तुम जैसे ऑफिसर्स को अपने सिस्टम में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए सस्पेंड तो तुम होके रहोगी। सर ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे ऐसे सस्पेंड नहीं कर सकते, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। सर मैं आपको बोल रही हूँ फाइल सब नकली है। सर प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप मुझे ऐसे सस्पेंड कर देंगे तो सर मैं क्या करूंगी, सब कुछ खराब हो जाएगा। सर मैंने इतनी EMIs उठा रखी है, मेरा होम लोन चल रहा है। सर प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। सर आप इतने सीनियर ऑफिसर हैं, आपको तो मेरी मजबूरी समझनी चाहिए। मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ सर, मैं अकेली हूँ, मेरी कोई फैमिली भी नहीं है, मैं कैसे सब मैनेज करूंगी? सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या तुम्हारी फैमिली नहीं है? क्यों, कहाँ है तुम्हारे फैमिली वाले? सर वो एक्चुअली मेरी फैमिली नहीं है। किसी टाइम पे मेरी शादी हो गई थी, लेकिन मेरी जॉब के बाद मेरे पति और मेरे बीच बहुत ज्यादा ग्रजेस हो गए थे, और वो मुझे बहुत ज्यादा सुनाते थे, बहुत टॉर्चर करते थे, इसलिए मैंने उनसे डाइवोर्स ले लिया। सर अब आप खुद समझिए ना, मैं अकेली हूँ, मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूंगी? इतनी EMIs, इतना लोन, सर मैं पे ऑफ नहीं कर पाऊंगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारा पति बहुत ही ज्यादा गंदा इंसान था। हाँ सर वो बहुत गंदा इंसान था, मैं तो बहुत पछताती थी कि मैंने उस जैसे इंसान से शादी क्यों की। लेकिन पछतावा तो उससे होता है कि उसने तुमसे शादी कर। शेखर तुम यहाँ इस कुर्सी पे, तुम तो चौकीदार की जॉब करते थे ना, तो फिर आज ये कलेक्टर कैसे? हाँ, चौकीदार की जॉब कर रहा था, लेकिन तुम्हारे चक्कर में ही मुझे चौकीदार की जॉब करनी पड़ी थी, क्योंकि मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करना चाहता था। तुम चाहती थी ना कि तुम एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनो, तो तुम्हारी पढ़ाई के चक्कर में मैंने खुद की पढ़ाई छोड़ी
मेहनत करने लगा ताकि तुम्हारे सपनों को पूरा कर सकूं। लेकिन एट दी एंड तुमने मुझे अपनी असली रंग दिखा दी। जैसे ही तुम्हें सक्सेस मिली, तुमने मुझे अपनी जिंदगी से ही साइड कर दिया। सच बताऊं दिया, तो तुम बहुत ही ज्यादा लालची लड़की हो, जिसकी जिंदगी में सिर्फ पैसा मैटर करता है। और देखो आज तुम्हारा लालच तुम्हें कहाँ ले आया है। तुम्हारे लालच के चक्कर में आज तुम्हारी जॉब तुम्हारे हाथ से जाने वाली है। इसीलिए कहते हैं हद से ज्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हद से ज्यादा लालच इंसान की जिंदगी को खराब करके रखता है। दिया, जैसे कि अब मैं एक IAS ऑफिसर हूँ और इस नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती है कि मैं अपने दायित्व को अच्छे से निभाऊं। इसलिए मैं तुम्हें टर्मिनेट भी करवाऊंगा, साथ ही साथ तुम्हें सलाखों के पीछे भिजवाने की पूरी कोशिश करूंगा। शेखर मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मुझसे पास्ट में बहुत सारी गलतियां हुई हैं। प्लीज मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना, तो प्लीज मुझे पता है तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने दोगे जिससे मुझे सफर करना पड़े। शेखर प्लीज मुझे माफ कर दो। वाइफ नहीं हो तुम मेरी वाइफ थी। तुम भूल गई हो क्या किस तरह तुम मुझे छोड़ के गई थी जैसे तुम सक्सेसफुल हो गई थी। तुम्हारी एक नौकरी क्या लगी, तुम अपने उस पति को भूल गई जिसने इतने संघर्ष किए तुम्हारे लिए, जिसने इतने त्याग किए तुम्हारे लिए। तुम जैसे एहसान फरामोश लोग ना कभी किसी के सगे नहीं हो सकते दिया। मुझे तो घृणा आती है आज ये कहते हुए कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। तुम जैसी लड़की प्यार के लायक ही नहीं है। बाकी दिया, तुम मेरी पत्नी थी, लेकिन अभी तुम एक मुजरिम हो और मुजरिम को सजा मिलना बेहद जरूरी है। इसीलिए एक ईमानदार ऑफिसर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। और वादा रहा मेरा दिया तुमसे कि मैं तुम्हारी सजा को और ज्यादा करवाने की ही कोशिश करूंगा, और हो सकेगा तो तुम्हें जेल भी करवाऊंगा। तैयार रहना, जल्दी तुम्हारे घर अरेस्ट वारंट भी आएगा, क्योंकि तुमने गरीब लोगों का हक खाया है, और जो इंसान गरीब लोगों का हक खाता है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। तुम्हें भी मिलेगी। शेखर प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज वो फाइल्स मत खुलवाओ शेखर। बोला ना जाओ।